बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 31 मई 2026 तक बुर्ज जोजा जेमिनाई, जिसको मिथुन राशि भी कहते हैं, और बुर्ज सुंबला विर्गो, जिसको कन्या राशि भी कहते हैं, के लिए कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए सियारगान अपनी अपने मियादे वक्त से अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। अब जैसा कि जोहल सियारा सैटर्न, जिसको शनि भी कहते हैं, तकरीबन 2.5 साल जायचे में एक जगह एक पोजीशन में मौजूद रहता है। इसी तरह मुश्तरी सियारा जुपिटर, जिसको बृहस्पति कहते हैं, एक नॉलेज, विजडम और एक हिकमत का सियारा माना जाता है, खुशियों का सियारा माना जाता है, ये तकरीबन 1 साल एक पोजीशन में जायचे में मौजूद रहता है। इसी तरह राहु और केतु तकरीबन 18 महीनों बाद दोनों अपनी पोजीशन तब्दील करते हैं। जबकि छोटे सियारगान जो से है ना, जैसे सूरज हो गया, वो तकरीबन 1 महीने बाद अपनी पोजीशन बदल लेता है। मरीख सियारा 1.5 महीने बाद जायचे में अपनी पोजीशन बदल लेता है। जोहरा और उतारत सियारे जो से 20-25 दिनों बाद अपनी पोजीशन बदल रहते हैं। जबकि कमर, जो कि एक तेज तरीन सियारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में, तकरीबन 2-2.25 दिन बाद अपनी पोजीशन जायचे में बदल लेता है। अब जब बड़े सियारगान एक खास पोजीशन में आपके जायचे में मौजूद होना, तो उन्होंने फिर लॉन्ग टर्म जायचे में जिस पोजीशन में वो मौजूद होते हैं ना, जायचे में जिस घर की भी उनकी मंसूबात होती है, उस हवाले से उसने वो रिजल्ट देने होते हैं। अब जोहल एक सुस्त सियारा जरूर माना जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उस घर की मंसूबात के हवाले से इंसान को अगर अच्छा पड़ा हुआ है तो अच्छे फायदे देना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जुपिटर मुश्तरी, जो कि खुशियों का ही सियारा माना जाता है, एक ग्रोथ का सियारा माना जाता है, एक एक्सपेंशन का सियारा माना जाता है, जायचे में जिस घर में भी, जिस पोजीशन में भी मौजूद होता है, उस घर की मंसूबात बढ़ती हैं, खुशियां बढ़ती हैं उस घर की मंसूबात के हवाले से। तो इसी तरह देखा जाए तो 31 मई तक तो फिल वक्त अभी सियारगान साल के आगाज से लेकर 31 मई तक जिस पोजीशन में मौजूद हैं, बड़े जोहल मुश्तरी राहु के, तो उसी पोजीशन में मौजूद रहेंगे। क्योंकि 1 जून से ना मुश्तरी सियारा जुपिटर हालत शरफ में 12 सालों बाद आ रहा है, वहां पर फिर एक बड़े सियारे की तब्दीली होगी। तो जिंदगी में थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट, एक चेंजिंग आएगी आप लोगों की। उससे पहले सियारगान जिस पोजीशन में मौजूद है, जिंदगी जो सी ना मामूल के मुताबिक सियारगान उस हवाले से वो रिजल्ट देते रहेंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोग अगर अपना जायचा देखते हैं ना, तो आप एक और चीज भी देखा करें अपने एस्ट्रोलॉजी में नजूम से जितने दोस्त इंटरेस्ट रखते हैं, कि आपके मौजूदा याम में कौन सी महादशा या अंतरदशा चल रही है। इसका मतलब होता है कि 9 सियारगान तो आपके जायचे में मौजूद हैं, हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं, इफेक्ट्स डाल रहे हैं। लेकिन जो महादशा या अंतरदशा जो होती है ना, उसका मतलब है कि किसी एक सियारे का स्पेशल दौर चल रहा है, और वो सियारा आपके जायचे में जिस पोजीशन में भी मौजूद होता है ना, वो असर डालता है। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो बुर्ज जोजा और बुर्ज सुंबला, अब दोनों का जो शख्सियत का हाकम सियारा है ना, वो अतारद है, मरकरी है, बुध है। ये एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में ना आपकी इंटेलिजेंसी को, जहानत को, बतूनीपन को, चीजों को समझना, परखना और फिर आगे डिलीवर करना, चाहे एज अ टीचर के थ्रू करे, चाहे एज अ प्रोफेसर के थ्रू करे, चाहे बुक्स के थ्रू करे, मीडिया पर्सन, एक मेंटोर सियारा माना जाता है। आपकी दिमागी सलाहियतों से भरपूर ये सियारा माना जाता है। कारोबार को भी रिप्रेजेंट करता है आपकी एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में ये सियारा। हर सियारे की अपनी खसलत है, ये अतारस सियारे की खसलत है। अगर किसी मेरे दोस्त बहन भाई का फर्ज करें अतारस तारा अच्छा नहीं ना पड़ा हुआ, तो वो ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका दिया करे, ख़ास तौर पर बुध वाले दिन। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो क्या नाम है उसका, पीर वाले दिन भी ये हरी मूंग की दाल या बाजरा छत पे परिंदों को डाल सकता है। और किसी गरीब मुस्तिक को हरे रंग की कुछ सब्जियां वगैरह भी आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं। और ये सिबलिंग्स का भी सियारा माना जाता है। छोटे बहन भाइयों से प्यार करें आप लोग, जितना उनसे प्यार करेंगे कारोबार भी उतना चमकेगा, बुद्धि चमकेगी, जिंदगी में प्लानिंग करने की सलाहियत आएगी, आपकी प्लानिंग बड़ी सक्सेसफुल और कामयाब होगी। इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आजम है अल अलीम हो। किसी भी नमाज के बाद आप 104 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें, नमाज की पाबंदगी करें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दूध इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा दूध इब्राहिम बाद में पढ़ना है, फिर आप लोगों ने इसमें आजम पढ़ना। और इस दौरान हो सके तो आप लोग किसी से बात ना करें, और रात को सोते वक्त सूरत वाकिया की तिलावत आप लोग लाजमी करके सोएं। अब बुर्ज जोजा को हम लोग डिस्कस करते हैं कि 31 मई तक क्या इनकी जिंदगी में चेंजिंग आ रही है, जिंदगी कैसी गुजर सकती है एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम की रोशनी से। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इनके जायचे में ना मुश्तरी सियारा इनके सर पर बैठा हुआ है 31 मई तक, यानी कि जायचे में पहले घर। अब मुश्तरी का काम ही खुशियों का,
रूहानियत का, नॉलेज का, विजडम का, हिकमत का। अब पर्सनैलिटी पहले घर में, पहला घर मीन आप खुद हैं, आपका सोचना, आपका ओरा, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी लुक, आपका पहनना बहुत अच्छा, खूबसूरत, लग्जरीज किस्म का होगा। यहाँ पर आपकी शख्सियत में खुशियां आएंगी, निखारपन आएगा। यहाँ पर ड्रेसिंग अच्छी होगी आपकी, यहाँ पर दोस्तों की महफिल अटेंड होंगी, कुछ ना कुछ नॉलेज जानने का यहाँ पर शौक बढ़ेगा, कोई हिकमत जानने का शौक यहाँ पर आप लोगों को बढ़ेगा, कोई औलाद की तरफ आप लोगों की जो सिर्फ रुझान बढ़ सकता है, उनके हवाले से कोई इंश्योरेंस या उनके कोई फ्यूचर प्लानिंग का सिस्टम यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर कोई प्राइज बॉन्ड लॉटरी की तरफ इंटरेस्ट आप लोगों का बढ़ सकता है। बैरून मुल्क सफर की तरफ आप लोगों का रुझान जो सा बढ़ सकता है। बैरून मुल्क सफर वीजा भी आप लोगों का लग सकता है, क्योंकि राहु भी 9वें घर में मौजूद है। बहुत ज्यादा डिजायर मुमकिन हो सकती है बैरून मुल्क सफर के हवाले से। और 9वां घर होता है आपके आउट ऑफ स्टेशन हायर एजुकेशन के मामला, उन मामला में भी कहीं ना कहीं आप लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। और मंगनी, शादी, निकाह के हवाले से अच्छी खुशखबरियां यहाँ पर आप लोगों की मुमकिन हो सकती हैं। अब देखा जाए ना तो मुश्तरी आपके जायचे में तकरीबन 11 मार्च से पहले उल्टा रेट्रोग्रेड चल रहा है। 11 मार्च को ये सीधा हो जाएगा और 31 मई तक सीधा ही चलेगा मार्गी पोजीशन में। अब जब मुश्तरी रेट्रोग्रेड होता है ना, तो आप लोगों ने कोई भी काम करना है ना, चाहे एजुकेशन के हवाले से करें, चाहे कारोबार के हवाले से करें, चाहे बैरून मुल्क सफर के हवाले से करें, चाहे शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस कारोबारी वाले से एक शहर से दूसरे शहर के सफर करें, इस्लाह लाजमी लेनी है आप लोगों ने किसी ना किसी की। चाहे आप अपने पेरेंट्स से लें, चाहे किसी बड़े भाई से लें, या आपका कोई दोस्त ऐसा जिंदगी में ना, बगैर इस्लाह के आप लोगों ने नहीं चलना। क्योंकि जुपिटर जब रेट्रोग्रेड हुआ होता है ना, तो इंसान समटाइम जो खुद ख्याल बना रहा होता है, या खुद जो ख्वाब देख रहा होता है, या खुद जो प्लानिंग कर रहा होता है ना, वो कहीं ना कहीं उसके उल्ट भी मुमकिन हो सकती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जोहल सियारा आपके जायचे में मार्गी हालत में बहुत मजबूत पोजीशन में 10वें घर मौजूद है। 10वां घर होता है इज्जत, शरफ, तख्त पे बैठना, बुलंदी, ओहदा, नेम, फेम, शोहरत, मर्तबा, रेपुटेशन, समाजी काम, ये बहुत अच्छे यहाँ पर आप लोगों के जाने वाले हैं। और मजीद इसमें जो निखार आएगा ना, वो 11 मार्च से आएगा, मजीद बहुत ज्यादा डबल हो जाएगा। यानी क्योंकि मुश्तरी 11 मार्च से सीधा हो जाएगा, और आपके 10वें घर का हाकम सियारा भी मुश्तरी है। कहीं ना कहीं कारोबार आप लोगों की गिरफ्त में रहेगा। कारोबार को अगर आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, तो आपको उसमें भी बड़ी अच्छी कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद देखा जाए ना, तो राहु 9वें घर में बैठा हुआ 5वीं नजर से आपकी पर्सनैलिटी को देख रहा है। तो जब राहु पर्सनैलिटी को देखता है ना, तो आप लोगों से मुनफरिद नजर आते हैं, तब्दीली आती है जिंदगी में, सोच बड़ी इंसान की यहाँ पर मुमकिन होती है, बड़े बड़े ख्यालात, कुछ बड़ा अचीव करने का यहाँ पर इंसान के अंदर अज़म मुमकिन होता है। इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान की लुक, इंसान का पहनना, ओढ़ना, ड्रेसिंग चेंज यहाँ पर नजर आती है, खूबसूरत लगता है यहाँ पर इंसान, दोस्तों की महफिल में, गैदरिंग में, और उसकी सोच में एक अलग ही अंदाज होता है। ये राहु की खसलत है। राहु जो है ना खत्म होने वाली डिजायर्स हैं। सुबह फर्ज करें कोई ख्याल आ रहा है, दोपहर को ख्याल चेंज हो रहा है, और रात को ख्याल मजीद चेंज हो रहा है, इस तरह की पोजीशन यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। मगर अब आप लोगों पे यहाँ पर डिपेंड है कि आप लोगों ने जो भी अपनी जिंदगी में जो गोल अचीव करना है ना, उस पर आपने गोल पे साबित कदम रहना है, फिसलना नहीं है आप लोगों ने। इस चीज को भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी मद्देनजर रखना है। के बाद अगर देखा जाए तो फरवरी के महीने में 19 फरवरी को माशाल्लाह रमजानुल मुबारक का महीना स्टार्ट हो रहा है, बरकतों का, रहमतों का, फजीलतों भरा महीना है। अल्लाह ताला इस बबरकत महीने के सदके हम सबको सेहत और इज़्ज़त और शरफ से नवाजे। और 21 मार्च को ईद भी मुमकिन हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 17 फरवरी को सूरज ग्रहण भी लग रहा है, सन एक्लिप। आपके जायचे में सूरज जो है ना, वो 3रे घर का हाकम सियारा है, और 9वें घर मौजूद होगा उस दिन। किस्मत चमक सकती है। सूरज सियारा जो आपके ग्रहण में मौजूद होगा ना 9वें घर में, किस्मत कहीं ना कहीं आपकी सूरज की तरह चमकेगी। रूहानियत में कामयाबी, जितने मेरे दोस्त बहन भाई वज़ाइफ, मराकबात, तस्बीहात में मसरूफ़ हैं, उनको यहाँ पर एक अच्छी कामयाबी मिल सकती है। कोई नेक नेक ख्वाबों का आना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। आला तलीमी मकासद, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से बहुत अच्छी कामयाबी आप लोगों को मिल सकती है। और कम्युनिकेशंस, हैंड स्किल्स, और एक शहर से दूसरे शहर का कारोबारी सफ़र, वो भी आप लोगों के लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। बेशक सूरज ग्रहण के पाकिस्तान में नजर आने के चांस बहुत ज्यादा कम है, मगर फिर भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। बेशक सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण नजर ना भी है, मगर इसके इफेक्ट्स फिर भी होते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो 3 मार्च को चांद ग्रहण भी होगा, मून एक्लिप होगा। मगरिब के बाद चांद ग्रहण पाकिस्तान के किसी न किसी हिस्सों में, शहरों में ये नजर आने के काफी हद तक चांस मुमकिन है। और आपके जायचे में देखा जाए तो चांद जो है ना,
ये आपके दूसरे दौलत का हाकम स्यारा है। और 3 मार्च को कमर, जिसको मून कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, आपके जायचे में तीसरे घर में मौजूद होगा। अब दौलत का हाकम स्यारा है तो चांद ग्रहण के असरात तो फिर रहते हैं ना इंसान की जिंदगी में 2 से 4 माह, ज्यादा से ज्यादा 6 माह भी रहते हैं, मगर कम से कम 2 से 4 माह जरूर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरियां मिल सकती हैं। फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। इसके बाद मरीख सितारा देखा जाए तो आपके जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, 9वें, 10वें और 11वें घर में 31 मई तक मौजूद रहेगा। अब मरीख सितारा एक जोश का, एक एनर्जी का, एक दिलेरी का, एक जिद्दीपन का, एक दबंग, एक जोश, बस कामों को कर जाने वाला सियारा माना जाता है। बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तकरीबन 31 मई तक आप लोग बहुत ज्यादा मजबूत जोशो जज्बे से यहाँ पर भरपूर नजर आएंगे। किस्मत के घर होगा तो कहीं ना कहीं बैरून मुल्क जाने की डिजायर, जुनून मुमकिन हो सकता है। उसके बाद 10वें घर में जब ये आएगा तकरीबन 2 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, कारोबार में जोश, कारोबार में एनर्जी, यानी कि मरीख जोश का नाम है। जायचे में 10वें घर में मौजूद है ना, कारोबार, समाजी काम, लोगों से मेल जोल, नेम फेम, मर्तबे के वाले से कहीं ना कहीं एनर्जी रहेगी कि कुछ ना कुछ गोल्स अचीव करने की आप लोगों के अंदर यहाँ पर लगन मुमकिन होगी और आप उसमें कामयाब भी होंगे। इसके बाद देखा जाए तो 11 मई से 19 जून तक 11वें घर में होगा हालत रूज में अपने घर। 11वां घर होता है खुशियों का, प्रॉफिट का, गेन्स का, एक से ज्यादा आमदन के सोर्स का, फ्रेंड सर्कल्स का, दोस्तों का, कोई एनजीओ चला रहे हैं उससे रिलेटेड होता है, होप, कोई विश, कोई उम्मीद पूरी हो सकती है आप लोगों की यहाँ पर। तो ये तकरीबन सियारगान बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोगों के जायचे में मौजूद है। अल्लाह ताला आपको मौला पंजतर पाक के सदके बुरी नजर से बचाए। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्जे सुंबला, विर्गो वाले अफराद। विर्गो वाले अफराद का अगर देखा जाए तो इसका जो मजाज है वो मिट्टी है। मिट्टी बरूज के मजाज जो है ना वो मिट्टी और पानी बरूज के मजाज से मिलता है। आग और हवा के बरूज से इनका मजाज नहीं मिलता, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। इनके जायचे में अगर देखा जाए तो बड़े सियारगान, सबसे पहले तो जोहल आपके जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में 31 मई तक 7वें घर में मौजूद है। सबसे पहले 7वें घर में अगर जोहल मौजूद हो तो कहीं ना कहीं शराकतदारी के मामलात में इंसान का प्लान रुझान जाता है। किसी दोस्त के साथ मिलकर या किसी भी के साथ मिलकर शराकतदारी पे यहाँ पर काम मुमकिन होते हैं। और इसके बाद देखा जाए डेली इनकम बेस के वाले से अच्छी खुशखबरियां, जो मेरे दोस्त बहन भाई बिजनेस करते हैं ना डेली इनकम बेस पे, जिन्हें पता है आज इन्वेस्टमेंट करनी है, आज ही कमाना है, रात को उसी में से बचत होनी है, उनके वाले से ये उनका टाइम पीरियड बहुत अच्छा खुशियों वाला जा सकता है। जिनकी कोई मंगनियां, शादियां में कोई रुकावटें या कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, यहाँ पर अच्छी मंगनी, शादी, रिश्ता वगैरह मुमकिन हो सकता है। क्योंकि जोहल ने यहाँ पर 1 जून 2027 तक रहना है, अभी 1.5 साल मौजूद रहना है इन याम में, यहाँ पर ये मुमकिन हो सकता है। उसके बाद ये मार्गी हालत में गर्दिश कर रहा है आपके जायचे में 10वें, 5वें और 6ठे घर का हाकम सियारा। नौकरी में बहुत अच्छी बेहतरी रहेगी यहाँ पर। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, तालीम, उल्म, हुनर के मामलात में कामयाबी मुमकिन है। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होता रहेगा। तख्लीकी सलाहियतें, आपका हार्ट, दिल आपका जो भी कारण है इस वक्त करने को, आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिलेगी। राहु ऑलरेडी 6ठे घर में मौजूद है। अब राहु जॉनसन अनसेटिस्फैक्शन से आ रहा है 6ठे घर में, नौकरी चेंज करने का यहाँ पर रुझान मुमकिन हो सकता है। मगर आप लोगों ने इस चीज पर जरा काबू रखना और कर्जे के मसाइल में नहीं पड़ना। इस एक चीज की आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। चादर देखकर आप लोगों ने अपने पाँव फैलाने हैं। उसके बाद देखा जाए तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपके जायचे में मुश्तरी 10वें घर में मौजूद है। मुश्तरी है खुशियों का सियारा, रूहानियत का, नॉलेज का, विजडम का, हिकमत का सियारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। ग्रोथ जायचे में 10वें घर में, 10वां घर होता है इज्जत, शरफ, नेम, फेम, मर्तबा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एक्सपेंशन होने जा रही है इसकी यहाँ पर, क्योंकि मुश्तरी का काम है ग्रोथ करना, बढ़ोतरी करना, ज्यादा मेल जोल बहुत ज्यादा आप लोगों का यहाँ पर लोगों से बढ़ेगा। खासतौर पर सियासी अफराद है उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा हासिल होने वाला है। नेम, फेम, शोहरत, मर्तबा आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। कारोबार अरूज पे जा सकता है, यहाँ पर कारोबार में बहुत ज्यादा बेहतरी और अरूज आ सकता है। यहाँ पर 10वां घर होता है वालिद साहब से भी मोहब्बतों भरा, खुशियों भरा आप लोगों का यहाँ पर वक्त गुजर सकता है। मगर एक चीज की केयर करनी है, मुश्तरी थोड़ा सा रेट्रोग्रेड चल रहा है आपके जायचे में ना, ये तकरीबन सीधा होगा 11 मार्च को। मुश्तरी जब उल्टा चले मींस रेट्रोग्रेड हो जब, तो इंसान को चाहिए कोई भी नया काम, चाहे वो कारोबार का हो, चाहे बैरून मुल्क सफर के वाले से हो, चाहे एजुकेशन के मामले से हो, चाहे नौकरी के वाले से हो, कोई भी आप लोग कुछ नया करने जा रहे हैं ना, आपने किसी न किसी की इस्लाह लाजमी लेनी है। चाहे आप अपने किसी दोस्त की लें, चाहे बड़े भाई की लें या अपने पेरेंट्स की लें। क्योंकि समटाइम मुश्तरी जब रेट्रोग्रेड होता है ना, तो इंसान अपने जो ख्वाब बुनता है या अपनी जो प्लानिंग करता है ना, उसको बिल्कुल परफेक्ट नजर आती है, लेकिन समटाइम बाज़ औक़ात उसके बरस उल्ट साबित होता है।
तो इसलिए यहाँ पर इस्लाह लाजमी किसी ना किसी की आप लोगों ने जरूर लेनी है। इसके बाद वो मुश्तरी 10वें घर में है ना, अभी 1 जून तक इसकी पोजीशन यहीं पे रहेगी। 1 जून के बाद जब मुश्तरी 11वें घर में आएगा ना, फिर लाइफ में चेंजिंग, एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है, क्योंकि बड़ा सियारा जब अपनी पोजीशन बदलता है ना, फिर लाइफ में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। अगर अच्छी पोजीशन में जाएगा तो ये तो बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहा है, खुशियों के घर जाएगा 1 जून से, तो जिंदगी में खुशियों की बहारें उसके बाद आपकी आएंगी। कोई ख्वाहिश, कोई विश आप लोगों की यहाँ पर पूरी होती हुई जायचे में देखी जा सकती है। इसके बाद देखा जाए तो केतु 12वें घर में, केतु 12वें घर में होना तो समझे केतु एक दरवेश सियारा माना जाता है, और 12वां घर ऑलरेडी खामोशी, अखराजात, तन्हाई, कैद, आइसोलेशन, अपने आप को केले में मुराकबात, तस्वीहात में मसरूफ रखना, और इसके बाद छठी हिस्स बहुत अच्छी काम करती है। बातनी इशारे वक्त से पहले ही आप लोगों को यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं, कोई रूहानी ख्वाब भी आप लोगों को यहाँ पर आ सकता है। तो ये भी चीजें आप लोगों के साथ मुमकिन होती हुई जायचे में देखी जा सकती है। इसके बाद देखा जाए तो आपके जायचे में मरीख सियारा जो सा ना, वो बहुत अच्छी पोजीशन में तकरीबन 31 मार्च तक मौजूद रहेगा। अब मरीख क्या एक जोश का नाम है, आपकी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, आपकी एनर्जी को, आपकी डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये 15 जनवरी से आपके जायचे में ये 5वें घर में शरफ में मौजूद है। यहां पर तो कब समझे कोई लॉटरी भी लग सकती है आप लोगों की। हुनर में बेहतरी, अपनी दुकान, कोई अपनी शॉप को, अपना सेटअप यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। अगर आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, अपना कोई ऑनलाइन काम सीख कर भी आप लोग अपना नया सेटअप का यहाँ पर आगाज कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए 23 फरवरी से मरीख आपके जायचे में 6ठे घर में आ जाएगा। 6ठे घर में मरीख है तो समझे कि डेली रूटीन वर्क्स के मामलात में आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होने वाले हैं। यहाँ पर नौकरी में दिन रात मेहनत करेंगे, बोनस, कमीशन, परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। 2 अप्रैल से मरीख आपके जायचे में 7वें घर में आएगा। 7वें घर में मरीख और जोहल इकट्ठे हो रहे हैं, माना ये दोनों दोस्त सियारे नहीं माने जाते, मगर जो अफराद बहन भाई कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट्स के कारोबार से जुड़े हैं ना, उनको यहाँ पर फायदा हासिल होने वाला है, क्योंकि ये दोनों सियारे बैठे 7वें घर में। शख्सियत को भी देखेंगे, शख्सियत में 2 चीजें मुमकिन होने जा रही हैं, क्योंकि मरीख एक जज्बाती से आ रहा है, गुस्से वाला, कामों को कर जाने वाला, जोहल ठंडा से आ रहा है। कहीं ना कहीं जोश आते आते भी किसी काम में ठंडा भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि 2 चीजें यहाँ पर एक साथ चलेंगी। उसके बाद 11 मई से मरीख आपके जायचे में 8वें घर में हालत अरूज में आएगा। बेशक 8वें घर में मरीख अच्छा नहीं माना जाता, जरा आप लोगों ने फास्ट और हार्श ड्राइविंग से यहाँ पर परहेज करना है, क्योंकि यहाँ पर ये 19 जून तक मौजूद रहेगा। मगर यहाँ पर कोई विरासती, कोई आप लोगों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहे हैं ना बाइदाद के, उसमें आपको अच्छी कामयाबी जो है ना वो मिल सकती है, और कोई अचानक से कोई खुशी भी आप लोगों को मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो माशाल्लाह 29 फरवरी से रमजानुल मुबारक का भी बबरकतों वाला, फजीलतों भरा और रहमतों भरे महीने का आगाज होने जा रहा है, और 21 मार्च को ईद भी मुमकिन हो सकती है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 17 फरवरी को सूरज ग्रहण, सन एक्लिप भी होगा। बेशक पाकिस्तान में ये नजर आने के इसके चांस बहुत ज्यादा कम है, मगर फिर भी सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, अल्लाह ताला की निशानियों में से ये एक निशानी समझी जाती है। और इसके बाद देखा जाए तो आपके जायचे में ये 12वें घर का हाकम सियारा और 6ठे घर मौजूद होगा। सूरज ग्रहण का असर 2 से 4 महीने इंसान की जिंदगी में जरूर रहता है। 6ठे घर सूरज बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है, दुश्मनों पर गालिब, सेहत में बेहतरी, आप जितने को जादू टूना, सहर, खौफो हरास, जख्म, बीमारी, इन चीजों से कोई वसवसों में कोई अगर लाइफ आई हुई थी ना, तो आप इन चीजों पर गालिब आने वाले, क्योंकि इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे यहाँ पर सूरज सियारे के। सेहत में बहुत जबरदस्त किस्म की बेहतरी, नौकरी में बेहतरी, या जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी यहाँ पर अच्छी नौकरी भी आप लोगों को मिल सकती है। उसके बाद देखा जाए तो 3 मार्च को चांद ग्रहण, मून एक्लिप होगा। मून एक्लिप मगरिब के बाद देखने के चांस बहुत ज्यादा यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं, क्योंकि आपके जायचे में ये 11वें घर का हुक्म से आ रहा है, और उस दिन कमर 12वें घर में मौजूद होगा। अब 12वें घर में कमर मौजूद होना, कोई नेक ख्वाबों का आना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, कुछ छुपा हुआ दुश्मन आपकी आंखों के सामने यहाँ पर आ सकता है। और 11वें घर का हुक्म से आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई ख्वाहिश, कोई विश भी आप लोगों की यहाँ पर पूरी होती हुई, कोई होप, उम्मीद भी देखी जा सकती है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर 31 मई तक आपके जायचे में स्टार्स की बहुत अच्छी पोजीशन ऑल ओवर मौजूद है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो कोई भी नया काम करना है आप लोगों ने, तो कमर दर अकरब के सिर्फ अयाम में नहीं करना, कमर दर अकरब के अयाम हर महीने में तकरीबन 2 दिन आते हैं, और मैं हर अपनी मंथली वीडियो में भी उसको
बयान करता हूँ। बाकी ऑल ओवर आप लोग कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, आप लोग करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको मौला पंचतन पाक के सदके कामयाबियों से नवाजे। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के बारे से कोई गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।